तक जीव की दुर्गति रुकती नहीं है। जीव सदैव दुर्गति को प्राप्त होता रहता है इसी मोह के कारण। यदि रोज भगवान की महिमा सुनने को मिले, सत्संग मिले, कथा सुनने को मिले तो ये मोह का नाश हो जाए। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। जैसे महिषासुर का मर्दन भगवती दुर्गा जी ने किया, ऐसे ही मोह रूपी महिषासुर का मर्दन भगवान की लीला कथा श्रवण से हो जाता है। कोई भजन न हो, यहाँ पड़े रहना भजन है, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल भागवतिक है। यहाँ जही रेणु पर मरिबो मंगल आए, अगर यहाँ शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। मंडली में भ्रमण कर रहे थे तो एक जवान आदमी बूढ़े को जूते से मार रहा था, मार कर अंदर गया। वो नजदीक पहुंचे और उनका, ए भाई ये कौन था तुम्हें मार रहा था, चलो हमारी मंडली के साथ खाओ पियो खूब आनंद से रहो, नाम कीर्तन भजन होता रहता है। बोले तू कौन है? बोले हम मंडली के स्वामी हैं, 50 संत हमारे साथ हैं, तुम्हारी दुर्दशा देखकर मैं कह रहा हूं। अरे बोले मेरा बेटा मुझे मार रहा, तेरे को क्या परेशानी, तू यहां से जा। ये बहुत विचित्र भगवान की माया है। ऐसे परम पद है, पर जीव परम पद का त्याग करके भक्तों के हृदय में रहता है कि जितने को पहुंचा पाऊं भगवान के धाम। वादा है, केवल आज्ञा का पालन करो, ये सब बाहरी बातें मत देखो कि क्या है क्या नहीं क्या नहीं। हम समस्या में दुख में हैं देखने में, लेकिन हमारे जैसा सुख ब्रह्मा को भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। पड़ोस में है तकलीफ, पड़ोस है शरीर, हम बिल्कुल अलग है इससे। प्रहलाद जी के मन में आया कि नरसिंह भगवान प्रसन्न है, इस समय सबको वैकुंठ पहुंचाया जाए। बोले प्रभु हम तो आपके चरणामृत, लीलामृत, आपके नाम जप के, नाम कीर्तन के प्रभाव से इस माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। प्रभु कृपा करो इन प्राणियों पर जो मोह में फंसे हुए हैं। भगवान ने कहा लिवा लो, जिसको लिवा लाओगे वैकुंठ में ले चलेंगे। प्रहलाद जी पूरी नगरी में गए और जिससे कहते वैकुंठ चलना है, कभी आना नहीं है, ये सब छूट जाएगा, चलो, कोई तैयार नहीं हुआ। खाली वापस आ रहे थे तो एक सूकरी मिली। सूकरी से कहा, अरे भाई तू मेरी बात मान जा, वैकुंठ चल, भगवान के काहे को नरक खा रही है। तो उनका वैकुंठ में विष्ठा मिलेगा कि नहीं? बोले नहीं। बोले नहीं जाना। जो जीव जहां आसक्त है, इतनी प्रबल भगवान की माया है कि उसे छोड़कर भगवान को नहीं। मरने की तैयारी, फिर भी वही बहू बेटा लड़का बच्चा परिवार। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, गुरु कृपा पात्र हो, श्री जी की महाकरुणा है। महाप्रभु ने 3 बात ही कही है और श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। पहली बात कही, दूरादपास स्वजनान, अपने परिवार के सुख का त्याग कर दो। अगर तुम मैया बाबा परिवार के जन, इनका एक आकर्षण है, इस आकर्षण का यदि त्याग कर दो तो पहली सीढ़ी अध्यात्म की चढ़ गए आप। अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करो जब दाया। भगवान ने अपने लोगों के ऊपर देखो कैसी कृपा की। बचपन से घर से निकाला तो दोबारा चेहरा नहीं देखना। ये उनका प्रताप है, ये उनका बल है। नहीं भैया और भाभी, चाचा और चाची, ताऊ और सब, दादी और ये सब, ये ऐसे छूट जाते हैं। अरे जन्म जन्म के बंधन इतने दृढ़ है, बहुत कठिन। पहला कान खोल के सुन ले, भगवत प्राप्ति करनी है। दूरादपास, ये हरिवंश महाप्रभु के वचन, दूरादपास स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु महामिश्वरामी। यदि आप अपने परिवार के संबंधों का त्याग कर दिए श्री जी के लिए, असरन सरन श्यामा जी को बानो, यदि आप
असरण हो गए, यही कठिनता होती है। ये जो भगवदानंद नहीं मिलता ना, प्रभु के रूप का दर्शन नहीं हो रहा, प्रभु जनित आनंद नहीं मिल रहा, उसका कारण तुम कहीं ना कहीं अपने परिवार से मोह जनित संबंध को पुष्ट कर रहे हो। परिवार तो हरिराम व्यास जी का भी था वृंदावन में, लेकिन किंचन मात्र मोह थोड़ी था। उनके चरित्र में देख लो, परिवार तो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का भी था। परिवार तो बहुत से ऐसे महाभागवत हुए जिनके हुए, लेकिन वो मोह रहित, ममता रहित। ममता श्यामा श्याम के चरणों में और समता सब संसार में। ममता नित्य विहार में, समता सब संसार में। अगर परिवार का मोह नहीं छूटा तो अंतिम परिणाम उन्हीं के समीप हमारा शरीर छूटेगा। चाहे जितने दिन वृंदावन वास करो, जहां समस्या आई तहां वो भतीजा और नाना और दाताऊ और चाचा, जितने संबंध, दूरादपास्य स्वजनान, अपने स्वजन संबंधियों से तनिक भी राग नहीं। आओ जाओ मिलो बैठो, भगवान के सब स्वरूप हो। किसी से कोई अधिक ममता, परीक्षा लेनी हो ममता की है कि नहीं, तो प्रश्न करो, ये मर जाए तो तुम्हारे में कैसा उत्तर आता है। अगर उत्तर आता है सही कि हमारे भजन में कोई विक्षेप नहीं पड़ेगा, या अभी मर जाए तो कोई बात नहीं, मर जाए तो उत्साह ही होगा, तो जान लो ममता तुम्हारी नष्ट हो रही है। हाय कैसे रहूंगा, तो ममता फिर हट जाना चाहिए। अगर विरक्त है, भगवत मार्ग का पथिक है, तो कभी अपने परिवार से तब तक संबंध न रखे जब तक ममता नष्ट ना हो जाए। और ममता नष्ट हो जाने पर ये सब नाटक दिखाई देता है माया का। ये सत्य नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आप हमें पहचानते नहीं, हम श्री जी के सिवा किसी को नहीं पहचानते। अगर पहचानते हैं तो राधा बोलो, पहचान हो जाएगी। राधा बोलो, आपके चरणों का दासत्व भाव हमारे हृदय में आ जाएगा। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन तासु प्राण बलिहारी, दूरादपास्य स्वजनान। देखो परीक्षा करो, इतने लोग बैठे हो, दूरादपास्य स्वजनान। यदि आप अपने पारिवारिक संबंधों से नाता तोड़ चुके हैं तो श्री जी की प्राप्ति की जो 3 सीढ़ियां हैं, पहली सीढ़ी पार कर गए। दूसरा है सुखमर्थ कोटिम, रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख, इनका त्याग करना। नहीं, बचपन से लेकर के भर पेट भोजन की भी व्यवस्था नहीं रही। कभी किसी छत के नीचे कमरा पंखा हो, किसी गृहस्थ के यहां सोए हो, जिंदगी में नहीं। कभी किसी की रसोई में बैठकर भोजन पाया हो कि वो गरम गरम बन रहा हो, पाया, जिंदगी में नहीं। ये सिर्फ वृंदावन में। अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया। अरे हमारे लिए वैकुंठ का विमान भी मौज नहीं दे सकता। हम तो श्री जी की सहचरी हैं। इस वैकुंठ के विमान से भी हमारा उत्साह नहीं हो सकता कि वैकुंठ से विमान आ रहा है तो हम उत्साहित हो जाएं। रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख, भगवान की बड़ी कृपा, कोई महत्व नहीं है। ये हमारा हृदय जानता है तो भगवान जानते हैं। अगर आप रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों को सुखपूर्वक भोगते हैं, अब तुम्हें कैसे रहनी बतावे। कमरे में इतना ऊंचा गद्दा है, सर्दी में पावदान में लेटे, अपना नीचे का मार्किन उतार करके लेट गए। अब ये कौन जानता है। सब कोई सुला के जाता है गद्दे में और नीचे उतर कर पावदान में लेट गए, मार्किन ऐसे ओढ़ ली। जितनी देर बेसुध रहे ने बैठ करके तखत का सहारा लेकर फिर भजन शुरू। खान पान की तो कहना ही क्या है, भगवान की विशेष कृपा हमारे ऊपर है कि न रबड़ी न रसगुल्ला और न इनकी चाहत है। और अब एक पूछ रहे थे, हमने सुना आपको रसगुल्ला बहुत प्रिय है। हाँ, बहुत प्रिय। बोले हम बना के लाए, हमका दे दे। देखा भी नहीं, कहा हमें प्रिय है राधा नाम की रसगुल्ला प्रिय है। राधा नाम सुधा रसम रसेतुम जो व्यास तुम्हें भी सही। हमसे अगर ईमानदारी से पूछो कि आपको क्या प्रिय है, तो हम ढूंढे तो जगत में कुछ मिलते नहीं। क्या प्रिय है,
जो 6 घंटे बाद दुर्गंध युक्त मल बन जाए वो रसगुल्ला प्रिय है, तो जीवन भर फिर ये उपासना का मतलब क्या रहा? अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाली सुख संपत्ति का त्याग। दूसरी सीढ़ी आप पार कर गए, श्री जी के पास पहुंचने वाले हैं। तीसरी है सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, साधना के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का त्याग। ये देखो, ये सबसे कठिन सीढ़ी है। जो आप साधन कर रहे हो उससे जो प्राप्त सुख है उनको भी स्वीकार नहीं करना, स्वीकार करना है श्री जी के चरण आश्रय का सुख। तो वर्षंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महामिश्रा, केवल गोरे चरणारविंद का सुख, केवल लाडली जू के नाम रूप लीला धाम का गायन करके रुदन करना, उसमें सुख लेना, ये कोई साधन सुख नहीं, ये तो हमारा जीवन है। साधना और अष्टांग योग, सांख्य योग और भी जो साधन है उनके द्वारा हमें सुख प्राप्त नहीं करना, तब श्री जी की प्राप्ति निश्चित है। इन 3 बातों को समझ लो, जो श्री जी को देने के लिए अवतार धारण के हरिवंश महाप्रभु वो कह रहे हैं, दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, तो वर्षंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महामिश्मरामी। बस श्री लाडली जू से अपनापन। कई बार सत्संग में कहा है आश्रय से भगवत प्राप्ति होती। देखा, सब छोड़ करके दिखाई दे रहा है कि अब भगवान के आश्रित है, लेकिन पाई भर आश्रय नहीं। सच्ची कहते हैं, आप लोग अपने जीवन की कसौटी को देखो तो आप इतनी ऊंचाई पर बैठे हुए हो जहां पूरे जन्म के जन्म लग जाते, नहीं चढ़ पाते। आपका परिवार से संबंध नहीं, आपका सांसारिक भोग से संबंध नहीं, आपका मनोरंजन से संबंध नहीं, आपका समाज से संबंध नहीं, केवल अपनी दिनचर्या से संबंध है। अब भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो किसको होगी? भगवत प्राप्ति गुण और अवगुणों से रुकती या होती नहीं है, ये गुणातीत है, ये कृपा से होती है। आप सब कृपा पात्र हैं, पूर्ण रूप से हमको केवल गोरे चरणारविंद के भरोसे पे रहना, हमारा संबंध श्री जी से। इसलिए सबसे प्रार्थना है, बड़ा दुर्लभ वृंदावनवास है। यदि वृंदावनवास मिल गया है तो 4 दिन का जीवन है, 4 दिन का जीवन। 3 बातें सुधार लो। आखिरी वाली तो तुम में है नहीं, सर्वेषु साधन वरेषु, आखिरी वाली तो चिंता मत करो वो तो है नहीं तुम में कि भाई जितेंद्री सांख्य योगी या अष्टांग योगी, वो सब है नहीं, वो तुम्हारे को है नहीं। 2 में है समस्या, एक है परिवार का सुख और एक है रुपए का सुख। इन दोनों से यदि बच जाओ तो भगवत प्राप्ति निश्चित, क्योंकि हमारी श्री जी बड़ी कृपालु है। शरणागत अभय विनद पतित्व, बड़ा आनंद का विषय है। केवल श्री जी के भरोसे पड़े रहना, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन श्री जी का भरोसा का है। इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, कोई अकेले रह रहा है, चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर श्री जी की दृष्टि है। किसी का भरोसा मत लेना। अगर कोई भरोसे में आवे कि हम तुम्हारे अमुक लगते हैं, चलो घर में वहां अमृत तो पिला देंगे, तो कहते तुम पी के अमर हो जाओ, हम तो मरने आए हैं वृंदावन, हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। कैसी भी परिस्थिति हो तो जीव निश्चित श्री जी के चरणों का दर्शन पा जाएगा। श्री जी बहुत कृपालु है, बहुत करुणामयी है। बस केवल एक चीज मानती हैं, अपनापन। हम लोगों ने अपनापन अपने शरीर को, शरीर संबंधियों को दे रखा है। यही अपनापन श्री जी को देना है बस, और कोई साधना हमारी नहीं। हम लोग आके कीर्तन करके, कथा वार्ता सुन करके एक बात हमें करनी कि हमारे माई श्यामा जी को राज, श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं, ये हृदय में आ जाए बस। हृदय में श्री जी के सिवा कोई नहीं होना चाहिए। बाहर बाजार लगी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलते हैं महाप्रभु चैतन्य देव के पावन चरित्र का श्रवण करके अपने हृदय को प्रेम में बनाते हैं। महाप्रभु नृत्य करते हुए श्रीवास के घर में बड़ी जोर से बोले कि एक हमारे बड़े भ्राता अवधूत पधार रहे हैं, जाओ उनकी खोज करो। महाप्रभु जिनकी खोज के लिए कह रहे हो नित्यानंद महाप्रभु है। पीछे आपको ध्यान होगा, अभी परसों ही तो चरित्र में हुआ
नित्यानंद महाप्रभु के पिता से एक सन्यासी ने 13 वर्ष की अवस्था में दक्षिणा के रूप में मांगा। बड़ी महिमा है ऐसे महापुरुषों के जो अपने लाडले पुत्रों को भगवत मार्ग में दे देते हैं। नहीं तो लोगों को भय लगता है, अगर नए लड़के माला चलाने लगे तो भय लगता है कहीं बाबा जी न बन जाए। तो हम तुम्हें बता दें, बाबा जी बनना ऐसी वैसी बालकों में सामर्थ्य नहीं है। ये बड़े भाग्यशाली बालक हैं। धन्य है वो गर्भ जिनके गर्भ में ऐसे बालक रहे जो भगवान के प्रति समर्पित है, खिलवाड़ नहीं है। एक दिन कोई बाबा जी बन के दिखावे, केवल एक दिन जैसे सत्यता से चला जाता है, एक दिन में भाग जाओगे। केवल भोजन कपड़ा नहीं है, मन में दुर्वासनाओं की भीड़ लगी हुई है। जब सब मनोरंजन काट करके और ऊपर से शासन, तो आप क्या करोगे? भाग जाओगे। ऐसा लगेगा भैया मुझे नहीं चाहिए। संत के हाथ दे देने का मतलब है संत बनाना। नित्यानंद महाप्रभु के जो पिताजी थे, उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए अपने पुत्र को दे दिया। उस सन्यासी जी की सेवा में काफी समय तक रहे। फिर पता नहीं सन्यासी जी अंतर ध्यान हो गए या आज्ञा कर दी, तो समस्त भारत के तीर्थों का भ्रमण करते हुए नित्यानंद महाप्रभु ब्रज में आए। ब्रज के तीर्थों का भ्रमण करके एक आकर्षण हुआ और नवद्वीप पहुंचे। इधर आकर्षण हुआ, ये नवद्वीप पहुंचे, उधर आकर्षण हुआ चैतन्य महाप्रभु को कि कोई अवधूत आए हैं। तो नित्यानंद महाप्रभु के प्रेम के आकर्षण से आकर्षित होकर चैतन्य महाप्रभु के भक्तजन ढूंढ रहे थे कि कहां है वो अवधूत जिनकी चर्चा महाप्रभु ने भावावेश में कीर्तन के समय की। नवद्वीप में अवधूत नित्यानंद जी को सब खोजने लगे। अब नवद्वीप कोई छोटा गांव तो था नहीं जिससे